प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। देखिए मेरे दोस्त, परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया हुआ है योना और लूत के विषय में। आखिर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, ये चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले बात करते हैं योना का। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया कि तुम निनवे नगर को जाओ और वहाँ के लोगों को बताओ कि 40 दिन के भीतर मैं निनवे को तबाह कर दूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पाप में गिर चुके थे। हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे जाओ और लोगों को चेतावनी दो। यदि वे अपने बुरे मार्ग से न फिरे तो मैं 40 दिन के भीतर नगर और सब लोगों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन योना परमेश्वर का आज्ञा को उस वक्त नहीं सुनता है, क्योंकि वो डर जाता है। अगर मैं ऐसा कह दूंगा कि निनवे को परमेश्वर 40 दिन के भीतर तबाह कर देगा तो वहाँ के लोग मुझे मार देंगे। इस भय के कारण निनवे नहीं जाता योना, बल्कि दूसरा जगह भागता है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। जब योना दूसरा जगह भागता है तो एक जहाज में सफर करता है, तो वहाँ पे परमेश्वर बहुत ही बड़ा तूफान देता है और पूरा हलचल देता है उस समुद्र में। जब वहाँ के लोग देखते हैं, जहाज के ऊपर जो लोग होते हैं, वे लोग देखते हैं कि इतना बड़ा तूफान आया, अब तो हम लोग मर जाएंगे। तब योना उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे पानी में फेंक दो, ये जो तूफान है ये शांत हो जाएगा। तो वे लोग योना को उठाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं, तो समुद्र पूरा शांत हो जाता है। लेकिन योना को एक बड़ा सा मछली आता है और उसे निगल लेता है। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने उसे दंड दिया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को योना ने नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर योना से इतना प्रेम करता था कि उसने मछली के पेट में भी उसे जिंदा और जीवित रखा। वह योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में जिंदा और जीवित रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। फिर परमेश्वर ने तीसरे दिन के बाद और तीसरे रात के बाद योना को वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर योना निनवे को गया और उसके विषय में बताया कि यदि तुम बुरे मार्ग से अपने मन को नहीं फिराओगे तो परमेश्वर 40 दिन के भीतर निनवे को तबाह कर देगा। हाँ मेरे दोस्त, अब देखिए हम लोग लूत के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया कि जाओ और उनको बताओ कि तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब वो लोग भाग रहे थे ना, वो लूत और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे जब भाग रहे थे, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसने पीछे मुड़ के देखा तो लूत की पत्नी जो थी नमक का खंबा बन गई। इसमें और उसमें ये अंतर है ना मेरे दोस्त। परमेश्वर ने योना को 40 दिन का समय दिया था, लेकिन परमेश्वर ने लूत को समय नहीं दिया। उसने कहा कि सीधा तुम भागो और उस शहर को मुड़ के मत देखना। लेकिन जब लूत को समय नहीं दिया गया, तब उसकी वाइफ ने, उसकी जो पत्नी थी, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी और मुड़ के देखी तो वह नमक का खंबा बन गई। लेकिन योना के पास समय था, इसीलिए योना ने पश्चाताप किया और परमेश्वर को कहा कि मैं निनवे जाऊंगा, और वो गया और परमेश्वर ने योना को बचा लिया। मेरे दोस्त, इस वचन से हम ये सीखते हैं ना कि अभी जो समय चल रहा है ना, ये एक अंतिम समय है। तो इस समय में यदि हम पश्चाताप करेंगे और अपना मन को फिरा लेंगे, परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें भी बचा लेगा। और यदि हम अभी ही नहीं सुधरेंगे, इस समय में नहीं सुधरेंगे, और जब अंत के समय में, जब अंतिम दिन होगा, उस दिन कहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मुझे बचा लो, ये वो प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर उस समय में, जब समय नहीं होगा, उस समय में आपकी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। जिस प्रकार लूत की पत्नी के पास समय नहीं था, लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और मुड़ के देखी तो वो क्या हुआ, नमक का खंबा बन गई। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, यदि हम लोगों के पास समय अभी है, जिस प्रकार योना के पास 40 दिन का समय था, उसके पास समय था, इसीलिए उसने पश्चाताप किया और अपना मन को फिराया और परमेश्वर ने देखो उसे अनुग्रह किया और उसे बचा लिया। लेकिन लूत की पत्नी के पास समय नहीं था। ठीक उसी तरह अभी हम लोगों के पास समय है। अभी यदि हम लोग पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बचा लेगा। और यदि हम
अंत के दिन में जब हमारे पास समय नहीं होगा, उस टाइम में यदि हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि उस टाइम पश्चाताप करने का टाइम नहीं होगा। वो समय जो होगा ना, वो पश्चाताप करने का समय नहीं रहेगा, बस वो समय रहेगा कि जागते रहने का समय रहेगा। वो जो समय होगा ना, वो बस जागते रहने का समय होगा। चलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर इस वचन से जो हमें वचन दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सबको परमेश्वर अपने वचन और व्यवस्था के अनुसार संभाल के रखे, और आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।